हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर का, जिसका अंक 21 है। ऑलरेडी 21 अपलोड किया जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर का रोल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आपका सपोर्ट भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। केंद्रीय बजट में कंपनियों पर लगने वाले लाभांश संवितरण कर को हटाकर लाभांश कराधान की पुरानी व्यवस्था अपनाने का प्रस्ताव किया गया। जो अब लाभांश किस पर लगाया जाएगा? लाभांश संवितरण कर है तो नया कर लगाया गया था, लेकिन वो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा है। इसलिए जो पुरानी व्यवस्था थी, तो पुरानी व्यवस्था थी किस पर लगाने के लिए? तो लाभांश प्राप्त करता है उनके ऊपर ये टैक्स डीडीटी लगाया जाएगा। तो लाभांश करता, इनका उद्देश्य क्या है पुरानी तकनीकी को अपनाने का? तो भारतीय शेयर बाजार को, जो भारतीय शेयर बाजार हैं, को निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाना है। जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए और आकर्षक बनाना है। तो पुरानी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे और नई व्यवस्था में काफ़ी इफेक्ट आया था। तो इसे देखकर पुरानी व्यवस्था को अपनाने का प्रस्ताव किया गया है और ये लगाया जाएगा जो लाभांश प्राप्त करता होगा उसी के ऊपर। एक बात और करते हैं कि लाभांश संवितरण कर वैसे है क्या? तो लाभांश संवितरण कर देखेंगे, कंपनी द्वारा, किसी भी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश दिया जाता है। कंपनी जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको लाभांश देती है, लाभांश दिया जाता है। इसी पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो लाभांश कर कहलाता है। वर्तमान स्थिति क्या थी ये भी हम देख लेंगे। तो वर्तमान स्थिति में यहाँ कंपनियों को शेयरधारकों के लाभांश पर 15% की दर से कर देना होता था। शेयरधारकों को लाभांश पर अपने 15% कर देना होता था और इसी पर अधिभार और उपकर भी देना होता था। यानी जो भी इन्वेस्टर हैं 15% तो वो देते थे, प्लस जो सरचार्ज होता था और जो उपकर होता था, यानी अधिभार और उपकर दोनों इस पर दिया जाता था। एक्चुअली में ऐसा निर्णय लिया क्यों गया है? तो क्योंकि इसलिए लिया गया कि कंपनियां जो है दोहरे कराधान से उनको दंडित किया जाता था, मतलब एक तरह दोहरा कर लगाया जाता। तो कंपनियों को दोहरे कराधान से बचाने के लिए ये पुरानी व्यवस्था को अपनाया गया। पुरानी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, निवेशक स्तर पर भी कर लगाया जाता था, यानी इन्वेस्टर के स्तर पर भी कर लगाया जाता था। उनको उस पर 15% देना होता था और उसके साथ साथ उसमें उपकर और अधिभार दोनों को ऐड किया जाता था। तो इस दोहरे कराधान से बचाने के लिए पुरानी व्यवस्था को अपनाया गया है। राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सोसा भारत की यात्रा पर आए थे तथा दोनों देशों के बीच 4 मिलियन यूरो के संयुक्त अनुसंधान कोष और कई परियोजनाओं पर सहमति जताई है। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रिबेलो डी सोसा। ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे और दोनों देशों के बीच 4 मिलियन यूरो के संयुक्त अनुसंधान कोष, कई परियोजनाओं पर सहमति भी जताई गई थी। ये राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के। दोनों देशों के बीच कुल 14 समझौते हुए हैं, 14 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, 14 समझौते किए गए हैं। राष्ट्रमंडल द्वारा किस देश को 54वें सदस्य के रूप में 3 वर्षों के बाद पुनः मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई है? यानी ये जो होगा वो 54वें नंबर का मेंबर होगा और वो मेंबर है मालदीव। मालदीव को 3 वर्षों के बाद पुनः जो है मेंबरशिप दे दी गई है राष्ट्रमंडल के रूप में। इसका जो स्थापना हुआ था, गठन जो हुआ था 1982 में हुआ था। राष्ट्रमंडल का सदस्य, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था ये, और राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। 2 फरवरी 2020 को बजट के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है साथी, SATHI, साथी का पूरा नाम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट।
सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। और ये जो साथी है वो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू में भी शुरू किया जा चुका है। हिंदी में बोलेंगे परिष्कृत विश्लेषणात्मक तकनीकी सहायता संस्थान। और साथी के तहत जो है 100 उच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों एवं आईआईटी के विभागों को सहायता का लक्ष्य रखा गया है। साथी के तहत 100 उच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों और जो आईआईटीज़ हैं हमारे, उनके विभागों को सहायता का लक्ष्य रखा गया है साथी के थ्रू। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था की भुगतान बैंक इकाई एम-पेसा का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पेमेंट बैंक था वोडाफोन का एम-पेसा, और इसका जो लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसने रद्द किया है? आरबीआई ने रद्द किया है वोडाफोन का। वोडाफोन ने एम-पेसा को स्वेच्छा से अपना लाइसेंस वापस ले लिया है, यानी वोडाफोन ने वॉलंटरी इसका लाइसेंस वापस करने के लिए आरबीआई से कहा था। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई धांधली नहीं थी कि आरबीआई ने लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि वोडाफोन ने स्वतः यानी वॉलंटरी इसका लाइसेंस वापस लेने के लिए कहा था, इसलिए आरबीआई ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और आरबीआई ने ये कहा है, अगर किसी का दावा बनता है इस पेमेंट बैंक पे, एम-पेसा पे, वोडाफोन के पेमेंट बैंक पे अगर कोई दावा बनता है तो अपने दावे का निपटारा 3 साल के अंदर कर सकता है। एम-पेसा कंपनियों में से एक 11 कंपनियों में से एक थी जिन्हें 2015 में भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया गया था। उस समय 11 कंपनियों को दिया गया था। टोटल 11 कंपनियों में से एम-पेसा भी एक थी, जिसको 2015 में लाइसेंस दिया गया था। 2015 में इसको लाइसेंस दिया गया था। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। दक्षिण अफ्रीका के पोचस्ट्रोम में खेले गए फाइनल में भारत की अंडर 19 टीम को 3 विकेट से पराजित करके आईसीसी अंडर 19 विश्व कप पहली बार जीता है। ये जीता है बांग्लादेश ने, अंडर 19 का पहली बार जीता वो भी। और ये मैच बांग्लादेश ने डकवर्थ लुईस के नियम के तहत जीता है। डकवर्थ लुईस नियम के तहत पहली बार जीता है। और बांग्लादेश के कप्तान थे अकबर अली को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। और भारत के यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। यशस्वी जायसवाल। और भारतीय टीम के कप्तान थे प्रियम गर्ग। भारत ने कुल 4 बार यह खिताब जीता था। पहला 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में। लेकिन इस बार का खिताब बांग्लादेश ने जीता है डकवर्थ लुईस नियम के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर में कट, कॉपी, पेस्ट तथा फाइंड और रिप्लेस कमांड। कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का आविष्कार करने वाले 74 वर्ष के वैज्ञानिक का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था लैरी टेस्लर। लैरी टेस्लर ने कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस का इन्वेंट किया था, इनका आविष्कार किया था, इनको खोजा था और उनका निधन हो गया है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सो प्लीज़ फ्रेंड, आपका सपोर्ट भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।